टेक्नोलॉजी में ऐसी बहुत सारी चीजें कुछ पिछले सालों में आई है जिन्हें हमारी जिंदगी बहुत आसान कर दी है, लेकिन हमने उन्हें बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया है। आज उन्हीं चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहली चीज, आपने नोटिस किया आजकल सस्ते से सस्ता फोन हो, कैसा भी फोन हो, हैंग नहीं होता। पहले ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। जब एंड्रॉइड आया था आज से 5-6 साल 10 साल पहले, हम ये एक्सक्यूज भी दिया करते थे कि यार मेरा फोन हैंग हो गया था इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, यार मेरा फोन बहुत हैंग होता है। कोई ऐसा फोन दिखाओ जो हैंग ना होता हो, है ना। आप 2 से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं चला पाते थे। वो चीज अब देखने को नहीं मिलती। आजकल आप सस्ते से सस्ता फोन ले लो 5 से 10 हजार रुपए का, वो कभी हैंग नहीं होता। और अब पता है आजकल स्मार्टफोन ऐसे हो गए हैं कि अब वो पुराने होते हैं इसलिए नहीं कि उनका हार्डवेयर कैपेबल नहीं है, वो पुराने होते हैं इसलिए क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर कैपेबल नहीं है। सॉफ्टवेयर अपडेट आने बंद हो जाते हैं। लेकिन जो हार्डवेयर आजकल सस्ते से सस्ते स्मार्टफोनों में क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 8 GB रैम, ये सारी चीजें आ रही हैं जो बहुत फ्यूचर प्रूफ है। लाइक वो आपके बेसिक मोबाइल फोन यूसेज के लिए जरूरत से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगर आप एक बेसिक फोन इस्तेमाल करते हो, 4 GB रैम इज मोर देन इनफ। लेकिन आजकल बेसिक से बेसिक फोनों में भी 8 GB रैम देखने को मिल रहा है, जो कि मिड रेंज वाले फोन है। तो वो भाई बहुत सालों तक भी आपकी बेसिक मोबाइल फोन यूसेज को एकदम फुलफिल कर सकते हैं। बस वो पुराना कंपनियों को करना पड़ता है डिवाइस, क्योंकि आप नया नहीं खरीदोगे भाई। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि अब वो हैंग होती ही नहीं है। थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है जब आप बहुत हाई एंड की कंप्यूटिंग करोगे। अगर आप ये सोचते हो कि आप 10,000 के फोन में GTA 5 खेलोगे या सारी प्रोसेसिंग उसमें करोगे, वीडियो एडिटिंग करोगे, 3D एनिमेशन करोगे मोबाइल में, तब तो वो थोड़ा सा लैग करेगी। लेकिन आपकी बेसिक यूसेज में वो हैंग नहीं होती, क्योंकि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, आपका CPU, आपका रैम और डेटा स्टोरेज की स्पीड बहुत बढ़ चुकी है। अब वो हैंग नहीं होती। अगली चीज जो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है वो है दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग। और ये बहुत अच्छे के लिए हुई है। पहले एक ऐसा वक्त था कि जब भी कोई नई चीज आती थी तो हम दुकान में जाके लेते थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कुछ भी हो। ऑनलाइन आ तो गया था लेकिन लोग उतना भरोसा नहीं करते थे। आज से 10 साल पहले, 2014 में, 2012 में, 2013 में ऑनलाइन चीजें मिलती थी, भरोसा नहीं करते थे लोग, और मोस्टली लोग ऑफलाइन ही खरीदते थे। अब यार आज चीज लॉन्च हो रही है, आप कल खरीद सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। अब जो ऑफलाइन मार्केट वाले हैं ना, जो मैं भी जिन्हें जानता हूं, जहां से मैं लाइट इक्विपमेंट, कैमरा इक्विपमेंट्स लेके आता हूं, तो उनका ये कहना है कि भाई अब मार्केट में कुछ नहीं है ऑफलाइन में। यहां पर कोई आता है, हम उसको 500 रुपए की लाइट देते हैं, वही लाइट वो ऑनलाइन 480 रुपए की खरीद लेता है। यहां पर उसको हमारी शॉप पर आना पड़ता है, ऑनलाइन में उसके घर तक वो चीज पहुंचाई जाती है, तो वो लोग वहीं से खरीद लेते हैं। ऑफलाइन मार्केट वाले लोग बहुत परेशान है, कोई भी पसंद नहीं करता ऑनलाइन को। मैं बहुत सारी दुकानों में गया हूं जहां पर मैंने बोला भैया ये क्या है, कितने का है, तो बोलते 500 रुपए का। मैंने बोला भैया मेरे को ऑनलाइन में तो 450 का मिल रहा है। तो पता है वो गुस्से से क्या बोलता है, ठीक है वहीं से ले लो, फिर ऑनलाइन ले लो, फिर यहां क्यों आए हो। बहुत चिढ़ जाता है। पता है वो दुकान वाले चिढ़ क्यों जाते हैं, क्योंकि यार उनकी दुकानदारी खत्म कर दी है ऑनलाइन ने। अब ऑफलाइन लोग इसलिए ही खरीदने जाते हैं क्योंकि काउंटर रिप्लेसमेंट और वारंटी पे अभी भी लोग इंसानों पे ज्यादा विश्वास करते हैं, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो पर्सन टू पर्सन ज्यादा ट्रस्ट रख पाते हैं, जबकि ऑनलाइन खरीदते हैं तो उतना ट्रस्ट नहीं रख पाते। जबकि मैं कहूं अब इक्वली ही सेफ है। अगर आप कुछ चीज ऑनलाइन खरीदते हो अच्छी कंपनी से, तो आपको रिप्लेसमेंट और वारंटी सब मिल जाती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब फायदा ये हुआ है, पहले पता है दुकानदार क्या करते थे, आपको कोई लेटेस्ट कोई फोन चाहिए तो बोले वो वाला फोन है, तो दुकान बोला नहीं है, अरे वो तो अभी लॉन्च हुआ है ना, वो तो 6 महीने बाद आएगा। 6 महीने बाद आएगा? कोई फोन अभी लॉन्च हुआ है, 6 महीने बाद दुकान में मिलेगा। और वो भी पता है वो क्या करता था दुकानदार, मैं जानता हूं, एक था दुकान, में उड़ीसा में रहता था, वहां एक दुकान वाला था। वो नया फोन मॉडल आता था ना, तो लॉन्च होने के 3 महीने बाद आता था उसके पास, और वो अपने पसंदीदा जो उसके लोग थे उनको देता था, और किसी को नहीं देता था वो, क्योंकि उसको पता है भाई खरीद तो वो भी रहे, खरीद तो ही रहे, तो अपने पसंदीदा लोगों को ज्यादा वो फेवर करता था। हम लोगों की जान पहचान उससे इतनी ज्यादा नहीं थी, तो वो फोन हमें देता नहीं था नया, तो इतना वेट करना पड़ता था। और वो अपने मन हिसाब रेट मांगता था। प्रिंटेड है भाई, 14,000 का फोन मांग रहा है, 18,000 मांग रहा है, 16,000 मांग रहा है। तो भाई इस तरह की चीजें वो किया करते थे। लेकिन अब नहीं होता ऐसा भाई, आपको डिस्काउंटेड रेट और डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, जो चाहो वो ऑर्डर कर लो। और अब ऑफलाइन मार्केट में जाके तो बहुत कम ही लोग, जो स्मार्ट लोग हैं, बहुत कम ही लोग ऑफलाइन मार्केट से फोन खरीदते हैं। ज्यादातर लोग ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि लेटेस्ट फोन मिलता है, लॉन्च होने के कुछ दिनों बाद ही मिल जाता है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलते हैं। तो ये ऑनलाइन जो शॉपिंग है, ये बहुत अच्छी चीज है कंज्यूमर्स के लिए, लेकिन ऑफलाइन मार्केट के लोगों के लिए बहुत बुरी चीज है, और वही उनके कर्मों का फल है। मैं ये नहीं कहता सारे ऑफलाइन मार्केट वाले ऐसे करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह से करते थे, और आज वक्त देखो कि उनके पास कोई नहीं भटक रहा। उनके पास अभी भी जो सामान है, हार्डवेयर है या जो भी है, सब पुराने रखे हुए हैं, क्योंकि बिकते नहीं,
मार्केट में मूवमेंट नहीं है। अगली चीज है जिसे हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं दोस्तों, वो है हाई क्वालिटी कैमरा। आज से 10 साल पहले चले जाओ, 15 साल पहले चले जाओ, 5 साल पहले चले जाओ, खैर 5 साल तो बहुत अर्ली हो गया, अब 10 साल पहले चले जाओ, जो अच्छे क्वालिटी का कैमरा था वो हर किसी के पास नहीं था। कंज्यूमर ग्रेड का कैमरा हर किसी के पास नहीं था दोस्तों। बहुत अमीर लोग हुआ करते थे जिनके पास डिजिटल कैमरा, सोनी के जो आते थे, साइबर शॉट और ये सब, वो हुआ करते थे, बाकी लोगों के पास नहीं होता था। मोबाइलों में कैमरा आज से नहीं 10-20 साल से आ रहा है, लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं था दोस्तों। नोकिया के जो फोन आते थे या जो बेसिक एंड्रॉयड भी आए थे, आज से आप मान के चलो 2015 में ही चले जाओ, 2014 में चले जाओ, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, देखने में लगेगा ज्यादा लेकिन 7, 8, 9, 10 साल पुराने जो भी है, फोन के कैमरे 2 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल मैक्सिमम हुआ करते थे। इतने बढ़िया क्वालिटी के नहीं होते थे, 1080p में वीडियो शूट नहीं होती थी, कैमरा हर किसी के पास नहीं था। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तो कैमरा जिसके पास है उस घर को बहुत बड़ा माना जाता, भाई उनके घर में कैमरा है, उनके घर में टेलीफोन है। लेकिन आजकल ये इतना कॉमन हो गया है कि सस्ते से सस्ता भी फोन खरीद रहे हो तो उसमें 1080p का कैमरा, AI कैमरा, 50 मेगापिक्सल कैमरा, तो एक बहुत बढ़िया कैमरा हर किसी की पॉकेट में है आज, स्मार्टफोन कैमरा। और इसी वजह से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स निकल कर आए, इसी वजह से लोग ज्यादा सेल्फीज डाल पाते हैं, इसी वजह से आपको प्रोफाइल पिक्चर्स अब रियल इंसानों की दिखती है। वो वक्त था ना जब लोगों की फेसबुक पर प्रोफाइल उनकी रियल प्रोफाइल नहीं, एंजल प्रिया, कार्टून कैरेक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, हॉलीवुड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, माइली साइरस, विवियान डिसेना और जॉन सीना और सलमान खान, इनकी फोटो लगाया करते थे लोग, क्योंकि लोगों के पास अच्छा कैमरा नहीं था। शक्लें तो लोगों की तब भी अच्छी थी, लेकिन वो कैमरा इतनी अच्छी फोटो कैप्चर नहीं कर पा रहा। वक्त बदल गया है दोस्तों, कैमरा हर किसी के पास है। और इसी के साथ एक बुरी चीज भी हुई है कि पॉइंट एंड शूट कैमरा की मार्केट खत्म हो चुकी है। वो 5 से 6 हजार रुपए के कैमरा आते थे ना, इतने बड़े, सोनी के इतने बड़े, बटन दबाते थे वो बाहर निकलता था, उन्हें अब कोई नहीं खरीदता, क्योंकि उससे बेटर पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी आपके स्मार्टफोन में मिल जाती है, तो आपको अलग से कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। अगली चीज है दोस्तों जो बढ़ गई है अब, जो बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम लोग, कि अब आप चीजें डाउनलोड नहीं करते। पहले आपको कोई भी फिल्म देखनी है, कोई गाना सुनना है, कुछ भी आपको डाउनलोड करना पड़ता था, उसके बाद आप कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड इतनी नहीं थी। और जो हम फॉर ग्रांटेड चीजें लेने लगे हैं वो यहां पर इंटरनेट और इंटरनेट की स्पीड है। मुझे याद है कि मेरे नोकिया 3110 में एक यूट्यूब का बुकमार्क हुआ करता था, एप्लीकेशन भी नहीं थी, सिर्फ बुकमार्क था। उसमें टैप करता था तो वो लोडिंग लेता था और उससे कुछ होता नहीं था। मुझे भी इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी कि यूट्यूब क्या होता है, इससे क्या चलता है, तो इंटरनेट बस यूज करते करते मैं उस यूट्यूब के बटन को नोकिया के फोन में दबा दिया करता था। एक बार क्या हुआ, गलती से शायद वो चल गया, मतलब यूट्यूब चल गया। मैंने देखा कि ये वीडियो प्ले हो रही है, लेकिन मैंने तो कुछ डाउनलोड ही नहीं किया, तो ये प्ले कैसे हो रही है। तब मुझे पता चला कि स्ट्रीमिंग जैसी भी कोई चीज होती है, यानी कि आप चीजों को डाउनलोड ना करके भी देख सकते हो। और देखो आजकल ये चीज कितनी कॉमन हो गई है, आजकल कोई डाउनलोड नहीं करता। किसी को वीडियो देखनी है यूट्यूब पर चले जाते हैं, किसी को गाना सुनना है अपने सावन पे, स्पॉटिफाई पे, विंग पे, किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे चले जाके म्यूजिक सुन लेते हैं। इंटरनेट इतना अच्छा हो गया है कि कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन स्ट्रीम करके लाइव ही देख सकते हो। ये चीजें बहुत ही जल्दी में आई हैं, क्योंकि जब से 4G आया है तभी से ये चीजें आई हैं। उससे पहले लोग डाउनलोड करके देखते थे। और ये पता है इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगी अगर आपके घर में, सोच के चलो, आपके घर में आप कोई भी जियो का यूज करते हो, कोई भी इंटरनेट यूज करते हो, 2 महीने के लिए इंटरनेट कट जाए, मतलब आपके पास इंटरनेट नहीं है। ऐसा इंटरनेट है जो सिर्फ पेज खुलता है, कुछ डाउनलोड नहीं होता, आप स्ट्रीम वगैरह नहीं कर सकते, बहुत 2G का इंटरनेट, तब आपको पता चलेगा इस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है। तब आप खोजोगे कहीं डाउनलोड की हुई कोई मूवी रखी है क्या, देख लेंगे, कहीं से मूवी पेन ड्राइव में ले आएंगे तो वो दौर वापस आ जाएगा। हालांकि मैं चाहता नहीं हूं ऐसा कभी हो, लेकिन ये एक चीज है, फास्टर इंटरनेट एंड स्ट्रीमिंग को हम बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी कुछ पिछले साल में आई है, पिछले डेकेड में आई है, और हमारी दुनिया को इसने कंप्लीटली बदल कर रख दिया है। इसी की बदौलत है आज आप मुझे यूट्यूब पर स्ट्रीम करके देख रहे हैं और मेरी वीडियो डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, तो इसे थैंक्स कीजिए आप। ये चीज है कि अभी मॉडर्न इंटरनेट ने और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने लैंग्वेज बैरियर को बहुत हद तक खत्म कर दिया है, चाहे वो यूट्यूब पर कहो, चाहे वो सोशल मीडिया पर कहो, या ओवरऑल वेब पर कहो। आज ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि आप कोई भी लैंग्वेज का कंटेंट किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, नॉलेज हासिल कर सकते हो। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे ही कह लो, अगर कोई कमेंट करता है किसी दूसरी लैंग्वेज में, तो डायरेक्ट वहां पर ट्रांसलेशन का ऑप्शन होता है, आप ट्रांसलेट करके देख सकते हो कि वो एक्चुअली आपको क्या बोल रहा है। सेम चीज यूट्यूब पर भी आप जब भी कोई वीडियो डालते हो तो उसमें अलग लैंग्वेज के सबटाइटल डाल सकते हो,
और मैं YouTube से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो आप अपनी एक YouTube वीडियो में एक अलग ऑडियो फाइल डालने का भी ऑप्शन डालिए, ताकि अलग अलग लैंग्वेज में बोलकर एक ही वीडियो में उनकी वीडियो फाइल्स को, ऑडियो फाइल को डाला जा सके एंड आप ट्रैक सेलेक्ट कर सके। जस्ट लाइक डुअल ट्रैक मूवीज होती है ना, कभी आपने डाउनलोड की होगी तो VLC से देखते हैं तो वो इंग्लिश में भी होती है, ऑडियो चेंज करके हिंदी भी कर सकते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स में भी है, और यही फ्यूचर है दोस्तों। अभी तो सबटाइटल्स आप अलग अलग लैंग्वेज के डाल सकते हो, कोई भी लैंग्वेज का आप अगर देख सकते हो। लोग आजकल कोरियन सीरीज देखते हैं जो सबटाइटल्स के साथ होती है इंग्लिश, तो पूरी दुनिया उनको देख पाती है। तो ये जो चीजें हैं भाई बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हैं और इसने पूरे दुनिया में फैला दिया है कोई भी रीजनल कंटेंट को। अब कोरियन हर कोई तो बोलता नहीं है, लेकिन कोरियन सीरीज के फैन आपको पूरी दुनिया में दिख जाएंगे, जस्ट बिकॉज उसको डब तो किया गया लेकिन कई बार वो सबटाइटल्स के साथ भी देखे जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। और जो आखिरी चीज है जिसे बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो है एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर कुछ भी पढ़ सकते हो इंटरनेट की बदौलत। आप क्लास ले सकते हो डायरेक्ट किसी प्रोफेसर से, आप इंडिया में बैठ के किसी लंदन के प्रोफेसर से पढ़ सकते हो, इंडिया में बैठ के आप टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर सकते हो, जो कि शायद भारत में है नहीं, दूसरी जगह पर है। और कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए इंटरनेट से तुरंत मिल जाती है। हाँ, वो बात की बात है कि वो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, वो तो बाद का खैर मसला है, लेकिन इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना बहुत आसान हो गया है। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जो हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन कुछ सालों में ये आई हैं और हमारा जीवन बहुत आसान कर दिया है। बहुत सारे लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं है। क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ है जिसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाया हो और पूरा पलट के रख दिया हो? जैसे आज से पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ होगा और अब अचानक से ऐसा कुछ हो गया। अगर ऐसी कोई चीज़ आपके दिमाग में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।